नमस्कार सर, मैं अंशु शर्मा बात कर रही हूँ निंजा किसान से। सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, हम अररिया डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? अररिया अररिया बिहार। बिहार से बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, बताइए सर, आपका सवाल क्या है? तो मेरा सवाल ये है मैम कि वही बैगन जो है क्या बैगन? बैगन का पौधा तो है ना। हाँ जी सर। जी, उसका फली एक दो जो आया उसके बाद वो क्या जाता है। सर आप थोड़ा ज़ोर से बोल सकते हैं सर, मुझे ना मतलब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा। बैगन का कीमत क्या है ना मैम, उसमें बैगन सूख रहा है। अच्छा अच्छा, आपके बैगन में मतलब सूखने की समस्या आ रही है सर। हाँ जी सर। बताइए मैम। हाँ, एक्चुअली देखिए बैगन का सूखने का जो कारण है सर वो बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, जी बैगन जी सूखने का बहुत कारण हो सकता है सर। ठीक है, पहला ये हो सकता है कि जैसे कि पानी की कमी या अधिकता। ठीक है, पानी की अगर जी जैसे अधिकता हो जाती है तो जड़ में ना खराबी आने लगती है, उसमें गलन की समस्या आती है, जिसके कारण जी पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जी तो आपको सिंचाई पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, पहला तो कारण ये हो सकता है सर। ठीक है, जी दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कोई कीट या रोग लग गया होगा। ठीक है, अगर जैसे कोई जी कीट लग जाता है सर तो जैसे क्या होता है कि उसका जो वृद्धि है पौधे का वो रुक जाता है। रुकने के कारण, जी हाँ, रुकने के कारण क्या होता है वो सूखना भी शुरू हो जाता है, वो फिर फल वगैरह नहीं देगा, फूल भी नहीं देगा। ठीक है, जी तो कीट के कारण हो सकता है या तो फिर फफूंद जनित रोग, या फिर अगर रोग के वश में है अगर पौधा, तो उसके कारण भी क्या होता है सर कि पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं। जैसे विल्ट का जो प्रॉब्लम होता है, फिजेरियम विल्ट बोलते हैं उसको। ठीक है सर, तो इसके कारण भी समस्याएं आती है। तो अगर आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, अगर मान लीजिए फफूंद का प्रकोप है तो आपको फफूंद नाशक का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कार्बेंडाजिम हो गया, मेटाइक्सेल हो गया। ठीक है, ये सब करना होगा सर आपको। तो अ, मैम उसके लिए कुछ दवाई नहीं है क्या? हाँ सर, मैं बता रही हूँ, जैसे कि मैं आपको कुछ कारण पहले बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। सर तीसरा जो है वो पोषक तत्व की कमी, इसके कारण भी पत्तियां जो है वो सूखना शुरू हो जाती है सर। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, मान लीजिए किसी भी पोषक तत्व की कमी ना हो। ठीक है, जी उसके अलावा सर जैसे तापमान या फिर मौसम का असर। ठीक है, मान लीजिए अभी गर्मी का समय है सर, तो होता है कि पत्तियां सूखना शुरू हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है सर कि पत्तियां मतलब सिंचाई अच्छे से करना है, तापमान का ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है, ठीक है सर, खेत में। ठीक है, ठंड, हाँ, उसके लिए आप सर जैसे मल्चिंग वगैरह जो होता है वो सब भी हो सकता है। ठीक है, वो सब भी कर सकते हैं। जैसे अगर मिट्टी, अगर मान लीजिए मिट्टी की गुणवत्ता सही नहीं है तो वो भी मतलब पौधों को सूखने पर विवश कर देती है सर। तो ठीक है, जल निकासी वाली मिट्टी इसलिए चयन करना चाहिए ताकि पौधे अच्छे से विकसित हो सके। ठीक है, तो सर आप बताइए कि इनमें से आपको, हाँ जी सर, जी इनमें से आपको कौन सा लग रहा है सर कि मतलब पौधे में किस तरह का प्रकोप है, बता सकते हैं? मैंने आपको जो कारण बताए। क्या नहीं सूखता है, तो पौधा उठाने के बाद लगता है काट के तो बन जाता जड़ से सूख रहा है सर। है। जी, उसके बाद उतर के बाद जो गलन होता है वो गलन वलन कुछ भी नहीं है। गलन नहीं है, तो सर आपको जी मैम, कोई मतलब कोई लक्षण नजर आ रहा है ताकि थोड़ा मैं कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहा मैम। एक दो गो उसका पहले जो है पत्तियां सूखता है, उसके बाद जी पूरा पेड़ सूख जाता है। सर किसी पोषक तत्व की कमी, ऐसा कुछ कोई कीड़ा वगैरह कुछ दिख रहा है वहाँ पे? कीड़ा तो मैम वो हर एक पेड़ पे रहता है, तो उसके लिए हम कीटनाशक चला रहे हैं उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, आप मुझे एक बार फोटो भेज देंगे? जी मैम। आप मेरे मुझे फ़ोटो भेज देंगे सर? मैं थोड़ा बेहतर आपको बैगन का। बता पाऊँगी, हाँ, मतलब बैंगन के पौधे का कि कैसे सूख रहा है, कहाँ से क्या सूख रहा है। आप उसका फ़ोटोज़ भेज सकते हैं या फिर वीडियो बना कर के, क्योंकि सर क्या होगा ना, जी फिर क्योंकि मैंने जो आपको कारण बताए उनमें से कोई एक कारण ही होगा, उसी के कारण सूख रहा होगा सर। ठीक है, तो ठीक है आपको मैम, तो सही हम का, खेत भी जाना पड़ेगा हमको मैम। हाँ, सही कारण आपको मुझे बताना पड़ेगा ताकि मैं आपको सही जी से आंसर दे पाऊँगी सर। ठीक है? जी और मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर किसी कीट का प्रकोप है सर, तो मैं आपको ये बोलूँगी इमिडाक्लोरोपीड यूज़ करें या लैम्डासायोथ्रीन यूज़ करें। ठीक है?
अगर मान लीजिए किसी फफूंद जनित रोग का प्रकोप है तो कार्बेंडाजिम, मेटाएक्सिल, मैनकोजेब ये सब फफूंदनाशक है, इनका इस्तेमाल करें। अगर मान लीजिए पोषक तत्व की कमी है तो फिर आप एनपीके यूज कीजिए सर, ठीक है। एनपीके। हाँ एनपीके, ठीक है। और मुझे एकदम सही कारण जानने के लिए सर आप पेपर फोटो भेज दीजिए ताकि मैं थोड़ा बेहतर वीडियो तरीके से। बना के मैं व्हाट्सएप कर देंगे आपको। ठीक है सर, आप मुझे वीडियो बना के व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई सवाल सर आपका? और कोई सवाल सर? नहीं। ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है मैम।